कहीं आप भी तो नहीं फंस गए इस इंस्टेंट लोन प्रोवाइड के जाल में? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। सावधान हो जाइए। कैसे भरते हैं ये अपना जेब लोगों को बेवकूफ बनाकर। आइए जानते हैं इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करवाने वाले ये एप्लीकेशन मिनटों में अकाउंट में पैसे आने का लालच देकर कैसे फंसा रहे हैं लोगों को। क्या चीन भी है इस फ्रॉड में शामिल? आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस गैर कानूनी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले देश में गैर कानूनी इंस्टेंट लोन ऐप्स के धंधे को लेकर अहम बैठक की थी। इस बैठक में माना गया था कि ये ऐप्स भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नियम कानूनों के दायरे से बाहर रहकर बड़े पैमाने पर कर्ज बांट रहे हैं। साथ ही लोगों को डरा धमकाकर ऊंची ब्याज दरों पर वसूली कर रहे हैं। इससे भी बड़ी चिंता ये है कि इन मोबाइल ऐप्स का लिंक चाइना के साथ जुड़ने को माना जा रहा है। पूरे देश में पकड़े गए लोन ऐप्स गिरोहों से पूछताछ में सभी का आखिरी सिरा चीन से जुड़ा मिला है। इस लिंक पर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे ईडी भी कहते हैं, ईडी से लेकर खुफिया एजेंसियों तक ने नजर गड़ा दी है। आइए जानते हैं कैसे धंधा चला रहे हैं ये लोन ऐप्स और चाइना का इनके संचालन में क्या रोल है। छोटी रकम का कर्ज देकर कर्जदारों से लेते हैं बेहद ऊंचा ब्याज। एक्चुअली ये मोबाइल एप्लीकेशन इसलिए भी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि इनके जरिए मजदूर और रेहड़ी चलाने वाले जैसे लोगों को भी मिनटों में ऑनलाइन कर्ज मिल जाता है। ये लोन ऐप्स इन लोगों को बेहद छोटी रकम का कर्ज देकर बदले में 15 से 20% तक का ऊंचा ब्याज वसूलते हैं। इनके कामकाज का तरीका कुछ गली मोहल्ले में ब्याज पर पैसा देने वाले अवैध सूदखोरों जैसा ही होता है, बस ये लोग ऑनलाइन में काम करते हैं। वेरिफिकेशन करने के बहाने कर लेते हैं मोबाइल का सारा डेटा हैक। ये कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए आरबीआई की तरफ से तय नियम फॉलो नहीं करते, बल्कि लोन लेने वाले का पूरा मोबाइल डेटा ही एक तरह से हैक कर लेते हैं। लोन लेने वाले को मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले मोबाइल यूजर को फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट, फोटोज, वीडियोस और अन्य डिजिटल कंटेंट का एक्सेस एप्लीकेशन को देना पड़ता है और एक्सेस देते ही मोबाइल का सारा डेटा ऐप्स के डेवलपर के पास पहुंच जाता है। कर्ज की रकम से ही काट लेते हैं ब्याज। ऐप्स के जरिए कर्ज देते समय कर्जदार को बहुत सारी जानकारियां नहीं दी जाती हैं। इनमें से एक कर्ज की रकम में से ही पहली किस्त का ब्याज काटना भी शामिल है। इसके बाद ज्यादातर एप्लीकेशन डेली या वीकली पर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करती है। फर्जी न्यूड फोटो करते हैं तैयार, फिर करते हैं ब्लैकमेलिंग। कई लोन एप्लीकेशन पर फोन के डेटा से फोटो चुराने का भी आरोप है कि आरोपियों ने इन फोटो की मदद से लोन लेने वाले या उसके रिलेटिव की नकली न्यूड फोटो तैयार कर लिए और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, जिससे परेशान होकर कई लोगों ने सुसाइड भी कर ली। चंडीगढ़ साइबर सेल के हत्थे चढ़े गिरोह की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर 58 लोगों के सुसाइड करने की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो पति पत्नी और 2 बच्चों के सुसाइड करने का मामला भी सामने आ चुका है। अवैध है पूरी तरह से ये धंधा। 100 से ज्यादा ऐप्स है अभी भी सक्रिय। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय की बैठक में आरबीआई की तरफ से इन ऐप्स का पूरा लेखा जोखा दिया गया। बताया गया कि गूगल ऐप स्टोर पर ऐसी करीब 100 से ज्यादा लोन ऐप्स की पहचान हो चुकी है, जिनका रिजर्व बैंक के सिस्टम से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एक मीडिया रिपोर्टर के अनुसार साल 2021 के पहले 2 महीने में गूगल ऐप स्टोर की जांच की गई थी। उस जांच में 1100 से ज्यादा डिजिटल लोन ऐप्स भारत में सक्रिय मिले थे। आरबीआई इनमें से लगभग 600 ऐप्स को प्ले स्टोर से हटवा चुकी है। बाकी बची ऐप्स को हटवाने के लिए गूगल से बात की जा रही है। इसके अलावा आरबीआई ने कानूनी रूप से वैध बैंकों और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की ऐप्स की एक व्हाइट लिस्ट भी तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसे गूगल के साथ साझा किया जाएगा। गूगल ने भी अगस्त में बताया था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्ले स्टोर पर सक्रिय करीब 2000 लोन ऐप्स की पहचान की गई। इन सभी को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। हवाला के जरिए चीन भेजा जाता है पूरा पैसा। ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के साथ ही
कई राज्यों के पुलिस की छानबीन में इन लोन ऐप्स की लिंक चीन से ही जुड़े मिले हैं। इन ज्यादातर ऐप्स की सर्वर चीन में ही मौजूद है, जहां फोन का सारा डेटा सेव किया जाता है। कुछ ऐप्स की सर्वर पाकिस्तान के कराची, बांग्लादेश के ढाका, नेपाल के काठमांडू और श्रीलंका के कोलंबो में भी मिले हैं, लेकिन वहां भी इनका फाइनल सर्वर चीन से ही लिंक पाया गया है। अब तक हुई गिरफ्तारियों में भी कई मामलों में चीनी नागरिक अलग अलग जगह के पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बेंगलोर में ईडी ने चीनी आदमियों के कंट्रोल वाली 6 मुखौटा कंपनियों के परिसरों पर छापे मारकर 17 करोड़ रुपए जब्त किए थे। कोरोना के दौर में तेजी से फैला है ये अपराध। अब तक हुई जांच के मुताबिक ये अपराध कोरोना वायरस महामारी के दौर में ज्यादा तेजी से फैला है। जब बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए और उन्हें घर चलाने के लिए कर्ज की जरूरत पड़ी, ऐसे में बिना वेरिफिकेशन और बिना गारंटी के लोन देने वाली ये ऐप्स परेशान लोगों को एक बढ़िया जरिया दिखाई दी। इसके चलते बड़ी तेजी से लोग इनके चंगुल में फंसते चले गए। हर राज्य में है शिकायतें। इन लोन ऐप्स की तरफ से डराने धमकाने जैसी शिकायतें देश के लगभग हर राज्य में है। मध्य प्रदेश में 900 से ज्यादा, चंडीगढ़ में 150 से ज्यादा और दिल्ली में भी 500 से ज्यादा मामले पुलिस के पास पहुंचे हैं। लोगों के दस्तावेज चुरा कर रहे हैं धोखाधड़ी। बेंगलोर में ईडी के छापे में सामने आए सबूतों से ये भी जानकारी मिली है कि ये लोन ऐप्स लोगों के मोबाइल से उनके पर्सनल दस्तावेज भी चुरा रहे हैं। ऐसे दस्तावेज की मदद से भारतीय नागरिकों को कंपनियों का डायरेक्टर दिखाकर मुखौटा कंपनियां तैयार की जा रही है, जिनसे यहां वसूली की जाने वाली रकम को कई देशों के नेटवर्क से घुमाकर चीन ट्रांसफर किया जा रहा है। कई जगह हुई है गिरफ्तारी। फरवरी में 2 चीनी नागरिकों और 115 नेपालियों की गिरफ्तारी लोन ऐप्स के धंधे में की गई। 12 सितंबर को चंडीगढ़ पुलिस ने एक चीनी नागरिक समेत 21 लोगों को 5 राज्यों से गिरफ्तार किया। तमिलनाडु पुलिस ने चेन्नई में 2 चीनी नागरिकों समेत 4 आरोपी लोन ऐप संचालन में पकड़े गए। हैदराबाद पुलिस ने भी लोन ऐप से कर्ज देकर धमकी देने वाले चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने 21 अगस्त को 22 लोगों को गिरफ्तार किया जो एक चीनी नागरिक से आदेश लेते थे। 11 सितंबर को गुरुग्राम और नोएडा में भी कॉल सेंटर के जरिए लोन ऐप्स चलाने वाले 4 लोगों को पकड़ा गया। तो दोस्तों, अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों और फैमिलीज को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।